ओम गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं भक्ति ज्ञान में आपको रुद्राक्ष की महिमा और रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई ये सब कुछ बताऊंगा, और सभी भक्त रुद्राक्ष की महिमा और इसका क्या लाभ होता है सभी भक्त इसे ध्यान से देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो आज मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और इसको धारण करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। और जो रुद्राक्ष है इसे सभी विष्णु भक्त भी पहन सकते हैं। इस रुद्राक्ष पे भगवान शंकर की ऐसी कृपा है, जो भी लोग रुद्राक्ष को पहनेंगे उन पर भगवान की कृपा बहुत ही जल्दी शुरू हो जाती है। उनके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं और मन में जो आदि व्याधि और ऊंच नीच के विचार होते हैं वे सब समाप्त हो जाते हैं और उनके सभी कार्यों के साथ साथ उन्हें लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है। तो जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं उन लोगों को किसी भी समय और किसी भी वक्त कोई भी कमी नहीं होती। वो के मन में जो धारणा कर लेते हैं उनके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति जिस समय भगवान शंकर तपस्या में लीन थे, उनके मन में विचार आया कि संसार के जो लोग हैं उनका उद्धार कैसे किया जाए। तो उन्होंने जैसे ही अपने नेत्र खोले, नेत्र खोलते ही भगवान शंकर के नेत्र से जो बूंदें पड़ी, उन बूंदों से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई। उस वृक्ष को ही रुद्राक्ष नाम दिया गया। और उस वृक्ष के द्वारा जो भी व्यक्ति बने हुए रुद्राक्ष को धारण करता है उन व्यक्तियों का सभी जीवन सफल हो जाता है। तो रुद्राक्ष धारण करने से हमें सबसे पहले ये लाभ होता है कि हमारी जो मन है वह स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे हमारी सभी मनोकामनाएं संपूर्ण होने शुरू हो जाती है। तो रुद्राक्ष धारण करना कैसे चाहिए? रुद्राक्ष को धारण करने के लिए हमें सबसे पहले रुद्राक्ष को मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करा लेना चाहिए। अगर हम रुद्राक्ष को बिना मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करे हुए पहनेंगे तो उससे हमें इतना लाभ प्राप्त नहीं होगा। लाभ प्राप्त होगा पर लेकिन अगर हम उसको मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करा कर पहनेंगे तो हमें वे सभी संपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाते हैं जो हमने अपने मन में धारण किए थे। उन लोगों के पास में लक्ष्मी अपने आप ही शुरू हो जाती है। जैसे कि लक्ष्मी की प्राप्ति कभी कभी बने हुए काम नहीं बनते हैं हमारे और हम अपने कार्य करते रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पाती है, हम आदि व्याधि से परेशान रहते हैं। तो ये सभी कार्य रुद्राक्ष धारण करने के बाद पूर्ण हो जाते हैं। और रुद्राक्ष जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है, जो शंकर भगवान के भक्त होते हैं, अगर वो एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो उनके संपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे। जो भी उनके मन में धारणा है वे सभी पूर्ण हो जाती है। और जो दो मुख वाला रुद्राक्ष होता है उसे देव देवेश्वर कहा गया है। यानी कि देव देवेश्वर दो मुख वाले रुद्राक्ष को पहनने वाले व्यक्ति जो रुके हुए काम हैं और उनके मन की जो धारणाएं हैं वे पूर्ण होनी शुरू हो जाती है। और जो तीन मुख वाला रुद्राक्ष होता है इसे ब्रह्मा का रूप माना गया है। तीन मुख वाले रुद्राक्ष को अगर व्यक्ति धारण करता है तो उस पर ब्रह्मा जी की कृपा पूर्ण हो जाती है। लेकिन जब भी कोई रुद्राक्ष धारण करे उस रुद्राक्ष को हमेशा मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करा कर ही पहने। ठीक है, रुद्राक्ष अगर आप कोई भी रुद्राक्ष या कोई भी आप धागा या जो भी पहनते हैं उसे बगैर अभिमंत्रित कराए मत पहने।
क्योंकि भगवान की कृपा उन पर बहुत ही जल्द शुरू हो जाती है जो मंत्र द्वारा अभिमंत्रित होते हैं। जैसे कि हम सालक राम जी या किसी भी मूर्ति पूजा करते हैं जिनका प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति पूजा होती है तो उनकी कृपा बहुत ही जल्दी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर भगवान को आह्वान करना नहीं पड़ता, खुद ब खुद भगवान कृपा शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति जिस भी मंत्र का या जिस भी भगवान का ध्यान करेंगे उन पर बहुत ही जल्दी कृपा हो जाती है। और जो 5 मुख वाला रुद्राक्ष होता है, अगर आप उसे बाएं हाथ में मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर भुजाएं में बांध लेंगे, बाएं हाथ की भुजा में, तो आप पर कभी भी भूत प्रेत डाकनी शाकनी या कोई आदि व्याधि या तांत्रिक विद्या कोई भी आप पर प्रभाव नहीं करेगी। उस पर भगवान शंकर संपूर्ण सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी भक्त किसी भी भगवान को या किसी भी रूप को आप पूजते हैं, आप रुद्राक्ष धारण जरूर करें और उसे मंत्र द्वारा आमंत्रित करा ले, तभी पर आप पर भगवान शंकर की कृपा शुरू हो जाएगी। तो रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। और सभी भक्तों को मैं ये बताऊंगा कि हमें भगवान का हमेशा ध्यान करते रहना चाहिए, क्योंकि संसार में इस शक्ति के बगैर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए रुद्राक्ष धारण करें और अपने जीवन को सफल बनाए। और जो भी आपकी कोई भी मन में विचार हो, आप जो है मेरे पर्सनल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी जो वीडियो है इसी में मेरा अपना पर्सनल नंबर है और आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मंत्र द्वारा कैसे अभिमंत्रित किया जाता है और कैसे रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। ओम गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।